हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल अपन ने आवेशन की विधियां चल रही थी। आवेशन की विधियों में अपन ने 3 विधियां बताई थी। ठीक है, कितनी विधियां बताई थी? 3 विधियां बताई थी। उसमें से पहली विधि क्या बताई थी? घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी विधि चालन के द्वारा आवेशन। तीसरी विधि प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, एक क्या है, क्या बताई? पहली विधि क्या बताई? घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरी प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीसरी भौतिक स्पर्श के द्वारा, भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन। ठीक है, ये 3 विधियां बताई थी। घर्षण वाली अपन ने करवा दी थी। प्रेरण वाली दूसरी विधि अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? अपने पास एक कुचालक वस्तु है, एक क्या है? निरावेशित, कुचालक नहीं भी, निरावेशित वस्तु है। निरावेशित वस्तु है जिन पर आवेश नहीं हो। ठीक है, अनावेशित या निरावेशित एक ही बात होती है। ठीक है, इसके पास में एक आवेशित छड़ है अपनी। ये क्या है? धनात्मक आवेशित छड़ है। ये कैसी छड़ है? धनात्मक आवेशित छड़ है। इस छड़ को अपन इस निरावेशित वस्तु के पास लेके आएंगे। जब इस चालक छड़ को निरावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं तो प्रेरण के द्वारा क्या होगा? प्रेरण के द्वारा इसको मैं पास लेके आया। इस पर कैसे आवेश थे? पॉजिटिव आवेश थे। कैसे आवेश थे? पॉजिटिव आवेश। ठीक है, ये वस्तु थी, इसके एक तरफ कैसे आवेश उत्पन्न हो गए? नेगेटिव आवेश। दूसरे तरफ कैसे आवेश उत्पन्न हो गए? पॉजिटिव आवेश। ठीक, दूसरी तरफ जितने इधर ऋणात्मक आवेश हुए उधर कितने होंगे? इतने ही किधर होंगे? इधर धनात्मक आवेश होंगे। ठीक है, जब मेरे को आवेशन करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? भूसंपर्कित कर दूंगा और वस्तु क्या हो जाएगी? मेरी ऋणावेशित हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको चालक प्लेट को हटाऊंगा तो पूरी वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, अपन जब परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब किसी चालक छड़ को निरावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो निरावेशित वस्तु प्रेरण के द्वारा एक तरफ ऋणात्मक आवेश तथा दूसरी तरफ धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इन धनात्मक आवेशों को भूसंपर्कित कर दिया जाएगा और प्लेट क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, अपन ने क्या बताया? जैसे ही मैं इस प्लेट को हटाऊंगा और इसको भूसंपर्कित करूंगा, पृथ्वी की धारिता, एक बार बता दूं, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है और विभव कितना होता है? 0 होता है। ये कब की बात है? जब प्रश्न अपने को चर्चा ना करे कि अपने पास ये क्या है, हवा में बात करें तो हवा में बात करने का अर्थ क्या है? अपने को पृथ्वी दे दे और उसकी धारिता ना बताए और वास्तविकता में पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है वास्तविकता में? 711 माइक्रोफेरेड। 711 माइक्रोफेरेड ये क्या होती है वास्तविकता में? पृथ्वी की धारिता। ये क्या है? वास्तविक मान। वास्तविक मान, ये क्या है? वास्तविक मान। अपन इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब किसी आवेशित छड़ को निरावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो प्रेरण के कारण वस्तु के एक तरफ ऋण आवेश, नेगेटिव आवेश
आवेश तथा दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाते हैं उत्पन्न हो गए। इसको एक बार मिटा के परिभाषा लिख देता हूं। इसकी विधि के बारे में तो अभी और भी बताएंगे, इसको पूरा लिख देता हूं। पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और पॉजिटिव आवेश को चालक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और वस्तु चालक छड़ के आवेशित छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। यही क्या है? यह ही प्रेरण द्वारा आवेशन है। ठीक है, परिभाषा मैंने ऊपर लिख दी है। अब अपन ये बताएं कि आवेश कितना उत्पन्न होगा। आवेश कुछ ना कुछ तो आवेश उत्पन्न होगा, तो प्रेरित आवेश का मान कितना होगा? अपने को पूछ ले प्रेरित आवेश का मान कितना होगा, तो प्रेरित आवेश का मान कितना होगा? प्रेरित आवेश का मान होगा Q इक्वल टू, ये क्या है? प्रेरित आवेश बटे Q इक्वल Q इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आवेश एप्सिलॉन आर माध्यम होता तो एप्सिलॉन आर होता, इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण के द्वारा इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये माध्यम की क्या है? ये क्या है? एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये अपन ने पहले लिखवा दी है। ठीक है, ये क्या है? इसका आवेश उत्पन्न होगा। प्रेरित आवेश का मान कितना होगा? इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेरण होगा कैसे? कोई कहे नहीं हमें तो धनात्मक भी आवेशित करके दिखाओ और ऋणात्मक भी आवेशित करके दिखाओ। तो आवेशित करके दिखाएं, इसको मिटा दें। आवेशित करके दिखा रहे हैं। ये अपने पास एक क्या है? ये क्या है? निरावेशित वस्तु है। निरावेशित वस्तु है। ठीक है, अब अपन क्या करें? इसको पॉजिटिव आवेश ये अपने आवेश कैसे हैं? धनात्मक आवेश। ठीक है, अब इसके पास लेके आए, इस निरावेशित वस्तु के जैसे ही पास लेके आए, ये क्या है? निरावेशित वस्तु। ठीक है, अगली स्टेप में क्या लेके आ रहे हैं? मैं पास लेके आ रहा हूं। ये कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश। ये कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश। इसके एक तरफ कैसे आवेश उत्पन्न हो जाएंगे? नेगेटिव आवेश, और दूसरी तरफ कैसे आवेश उत्पन्न हो जाएंगे? पॉजिटिव आवेश। ठीक है, अब जैसे ही मैं इनको किससे कनेक्ट करूंगा? पृथ्वी से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये प्लस आवेश किसमें चले जाएंगे? पृथ्वी में चला जाएंगे। तो इस पॉजिटिव, ये कैसे? नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया और अब इस चालक छड़ को क्या कर लूंगा? हटा लूंगा। तो मेरा गोला कैसे हो गया? जब धनात्मक छड़ थी तो कैसा आवेश उत्पन्न हुआ है? ऋणात्मक। किसके कारण? प्रेरण के कारण। कोई कहे नेगेटिव से भी करके दिखाओ। ये मेरे पास कैसी छड़ थी? नेगेटिव छड़ थी। ये कैसी छड़ थी? नेगेटिव छड़ थी। ठीक है, अब इसके पास अपन क्या लेके आए?
निरावेशित वस्तु, ठीक है। पहले क्या थी, दूर दूर रखी हुई थी, ठीक है। मैं आपकी बार क्या लेके आ रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं। पास लेके आया तो ये कैसा, इधर कैसा आवेश, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव। इधर कैसा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब की बार मैंने इससे क्या कर दिया, पर्ची से कनेक्ट कर दिया, तो मान कितना हो गया। अब मैं इसकी इस थर्ड को क्या कर लूंगा, आपकी बार हटा लूंगा, तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी, ठीक है। कैसे आवेशित हो जाएगी जी, इससे पॉजिटिव प्लेट से कैसे प्रेरित आवेश उत्पन्न हुए, ऋणात्मक, और नेगेटिव प्लेट से कैसे आवेश उत्पन्न हुए, कैसे आवेश उत्पन्न हुए। ये क्या थी, नेगेटिव आवेशित, ये पॉजिटिव आवेशित, पॉजिटिव आवेशित, ये पॉजिटिव आवेशित छड़ थे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताओ, ठीक है। ये अपनी कौन सी विधि होगी, प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन, ठीक है। अब अगली विधि आती है भौतिक स्पर्श के द्वारा। अगली विधि कौन सी आती है, भौतिक स्पर्श के द्वारा, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। दो वस्तुओं को अपन एक दूसरे के क्या रख देंगे, पास रख देंगे। दो वस्तुओं को एक दूसरे के क्या रख देंगे, पास रख देंगे। एक आवेशित होगी, एक अनावेशित होगी, एक आवेशित होगी, एक अनावेशित होगी। अपन जैसे ही किसी आवेशित वस्तु के पास, जैसे ही अपन किसी आवेशित वस्तु के पास कैसी रखेंगे, आवेशित के पास क्या रखेंगे, निरावेशित वस्तु रखेंगे, तो उस आवेशित वस्तु के जो आवेश होंगे किसकी तरफ चले जाएंगे, जो निरावेशित वस्तु है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, ठीक है। जहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मिटाएं। अगली कौन सी होती है, भौतिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श के द्वारा, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है। परिभाषा पहले लिख देता हूं, जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास, निरावेशित चालक वस्तु के पास, चालक वस्तु के पास रखा जाता है, रखा जाता है, तो उस चालक वस्तु से, उस आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से ऋणात्मक आवेश, उस चालक वस्तु से आवेश निरावेशित वस्तु पर, वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, हो जाते हैं। यह ही भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन की विधि है। अपन क्या करेंगे आपकी बार, ये मेरे पास क्या है, एक आवेशित प्लेट है। कैसा आवेश था इस पर, धनात्मक आवेश था, ठीक है। इस पर आवेश कैसा था, धनात्मक आवेश था, ठीक है। इस धनात्मक आवेश को, ये क्या थी अपने पास, निरावेशित वस्तु थी। जैसे ही मैं इसको फिजिकल कांटेक्ट करवाया, जैसे ही मैंने इसको संपर्क करवाया, तो ये नेगेटिव, आपकी बार क्या करवा दिया मैंने, इनको स्पर्श करवा दिया, ठीक है। इनको क्या करवा दिया, स्पर्श करवा दिया, ठीक है। इस पर आवेश कैसे हो गए, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आवेश किधर ट्रांसफर होंगे, कुछ आवेश इस प्लेट पर चले जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि समान रूप से। अगर ये समान आकार की होती है, ये समान आकार की होती है, तो समान रूप से आवेश स्थानांतरित होगा। अगर असमान है तो असमान रूप से आवेश का वितरण होगा, ठीक है। होगा कैसे वो भी बताएंगे। पहले पॉजिटिव आवेश थी, अब दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया। अब की बार दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया, अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने अलग किया तो इस पर धनात्मक आवेश, इस पर भी धनात्मक आवेश, इस पर भी धनात्मक, इस पर भी धनात्मक। अब दोनों वस्तुएं क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई हैं। दोनों वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई हैं, ठीक है। ये दूसरी वस्तु है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। इसके संपर्क में निरावेशित वस्तु, जैसे मैं इनको कांटेक्ट करवाया,
ये करवा लिया कॉन्टैक्ट इनका। इस पर आवेश कैसा हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर ये समान आकार की है तो आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा, इन पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, जितने आवेश इसके पास उतने ही इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं कैसे आ जाएंगी, एक ऐसे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक वस्तु ये रही, एक ये रही। ठीक है, दोनों वस्तुएं हो गई। अब ये था अपनी ये बात। ठीक है, अब इनके आवेशों का वितरण होगा कैसे। अपना प्रश्न ये है कि दोनों आवेशों का वितरण होगा कैसे, दोनों आवेशों का वितरण होगा कैसे। अब आवेशों का वितरण होगा कैसे, सबसे पहले ये देखो कि अगर दोनों समान आकार की हैं, दोनों समान आकार की हैं, दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं तो आवेश का वितरण समान रूप से हो जाएगा। अगर दोनों असमान आकार की हैं तो आवेश का वितरण असमान रूप से होगा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल का नाम, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी वो उस पर आवेशों का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि जिसकी त्रिज्या ज्यादा उनके आवेशों का मान भी ज्यादा, जिसकी धारिता ज्यादा उसके आवेशों का मान भी ज्यादा। यानी कि कहने का, यानी कि जिसकी धारिता, मान लो ये 1 लेके एग्जांपल लेके करवा दे, मिटा दूं। एग्जाम्पल देखना, ये क्या थी मेरे पास, ये मेरे पास क्या थी, एक आवेशित वस्तु थी। ठीक है, एक आवेशित वस्तु थी जिसकी त्रिज्या कितनी थी, r1 थी, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, r1 थी। ठीक है, r1। इस पर आवेश कितने थे, q आवेश थे। इस पर कितने आवेश थे, q1 वाले पहली है। ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r2 है और इस पर आवेश कितने हैं, आवेश कितने हैं, आवेश बताओ दिखा, q2 मान लू। ठीक है, अब इनकी त्रिज्याओं का r1, इसकी धारिता c1 है, इसकी धारिता c2, r1 बटे r2, तो जिसकी धारिता ज्यादा c1 बटे c2 बराबर जिसका आवेश q1 बटे। ठीक, आवेश का वितरण किस प्रकार होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उस पर आवेश भी क्या होंगे, यानी कि इनकी त्रिज्या के अनुरूप क्या हो जाएगा, आवेश का क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या है, सूत्र है। अब कोई कहे नहीं हमें तो निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखा देते हैं। इसको मिटा दे, इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे मैंने इसको मिटाया, इसको साइड में लिख दूं, इसको साइड में लिख दो, r1 बटे r2 बराबर c1 बटे c2 बराबर q1 डैश बटे q2 डैश। ठीक है, आवेशों का वितरण इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करवाया, दोनों को स्पर्श करवाया। ये कैसी थी, आवेशित थी। दोनों क्या करवाया मैंने, स्पर्श करवाया। एक दूसरे के आवेशों का आवागमन हुआ, एक दूसरे के आवेशों का क्या हुआ, आवागमन हुआ एक दूसरे के। ठीक है, ये पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, दोनों के आवेशों का आवागमन होगा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उस पर आवेशों का मान भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, इसकी r1 त्रिज्या, इसकी मैंने क्या ली है, r2 त्रिज्या। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया। ठीक है, दोनों क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है, r1, इसकी त्रिज्या थोड़ा चेंज होगी, वस्तु की त्रिज्या चेंज नहीं होगी। ये क्या है, r2 है। ठीक है, इस पर मैं ये मान रहा हूं आवेश q1 डैश आया, इस पर आवेश कितना आया, q2 डैश आया, जैसा भी था। ठीक है, प्लस था तो प्लस और माइनस था तो माइनस। ठीक है, अपन सीधे एग्जांपल प्लस माइनस ना लेके कर ले तो भी एक ही बात है भाई, है ना। कोई कहे नहीं प्लस माइनस मत लो, आप तो ऐसे ही करो। अगर नेगेटिव आवेश दे दे तो अपन क्या करेंगे, फिर हमारे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा सौदा। ठीक है, पढ़ाएगा सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नहीं, हमें तो ऐसे ही करके दिखाओ। ठीक है, दोनों पर आवेश कितने हो गए,
आवेश कितने हो गए? इस पर आवेश, दोनों का आवेश कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 के बराबर, Q1 प्लस Q2 के बराबर। अब Q1 डैश का मान निकलवा ले, Q1 डैश का मान निकलवा ले। इनकी आवेशों का वितरण इनकी त्रिज्या के रूप में होगा, आवेशों का वितरण इनकी त्रिज्या के रूप में होगा। आवेश कितने हो गए? Q1 प्लस Q2। Q1 डैश की वैल्यू निकलवाई इस वस्तु पर, यानी कि एक वस्तु पर कितने आवेश आए। Q1 डैश पर मान निकलवाए तो कितना हो जाएगा? इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 है। दोनों की त्रिज्या कितनी है? R1 प्लस R2 है। दोनों की त्रिज्या R1 प्लस में R2 है। दोनों के कुल आवेश कितने हैं? आवेशों का भी क्या होगा? वितरण। पहले दोनों आवेश जुड़ेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? Q1 प्लस, ठीक है, Q1 का मान आ गया। अब अपने पास Q2 का मान निकलवा देता। Q2 का मान निकाल के दिखाओ। Q2 डैश का, Q2 डैश कितने आए? R2 वस्तु पर। Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 बटे में R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2, जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी थी? R1, तो मैंने क्या ले लिया? R1। Q2 डैश की त्रिज्या कितनी थी? R2, मैंने क्या ले लिया? R2। दोनों का मान आ गया। दोनों का मान इस उत्तर से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सूत्र तो मैंने बता दिया। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, प्रश्न करके दिखाओ। मिटा दे, ये मिटा दिया। जिसको लिखना हो रोक के लिख लेना भाई, जिसको लिखना हो वो रोक के लिख लेना। इस सूत्र को तो रहने देते हैं, ठीक है, इस सूत्र को तो अपन रहने देते हैं और प्रश्न देते हैं। करके दिखाओ, चाहे सीधा ही उत्तर लगा देना। क्वेश्चन है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर 200 माइक्रोकूलम आवेश वितरित है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इस पर आवेशों का मान कितना है? 200, ऐसा कर ले, थोड़ा आसान बना ले इसको, 10 सेंटीमीटर, इसको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जिससे कि करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पर आवेश कितने हैं? 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। पहले दोनों को क्या करवाया? भौतिक स्पर्श। दोनों क्या करवा दिया? भौतिक स्पर्श। कुल आवेश दोनों का कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 कितना है? 200 प्लस में 50, ठीक है। 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250 माइक्रोकूलम, ठीक है, 250 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 2 कटेगा नहीं ना, तो अपन कुछ ऐसा ले 2 का भी भाग चल जाए। इसको क्या बना ले? 40 बना लेते हैं, 40 बना लेते हैं। कितना हो जाएगा? 240 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। Q1 डैश की वैल्यू निकालनी है और Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अपने आवेश के मान ऊपर दे रखे हैं। पहले भौतिक स्पर्श करवाया, भौतिक स्पर्श करवाने के बाद किसका मान निकलवाया अपने पास? Q1 डैश और Q2 डैश का, ठीक है। ये कितनी है? त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सीधा सूत्र है, चाहे सीधा सूत्र में मान रखो चाहे इससे निकाल लो, मान सेम आने वाला है, ठीक है। Q1 डैश इक्वल टू कितना हो गया? R1 की वैल्यू कितनी है? 10 बटे में R1 प्लस R2 कितना हो गया? 30, ठीक है। R1 प्लस R2 10 प्लस 30 इंटू में Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? Q1 प्लस 200 प्लस 40 कितना हो गया? Q1 डैश कितना हो गया? 10 बटे 30 गुणा कितना हो गया? 240, 1 0 से 1 0, 3 8,
24 कितना हो गया 80 माइक्रो कूलम। 80 माइक्रो कूलम किस पर आ गया, इस वस्तु पर कितना आंसर आ गया 80 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब एक का निकलवा रहे तो डायरेक्ट इस पे लिख लो, जो बचा हुआ इसी पर रहेगा। ठीक है, बचा हुआ किस पर रहेगा, इस पर रहेगा। नहीं, हमें तो प्रूफ करके देखना है। प्रूफ करने के लिए Q2 डैश इक्वल टू कितना है मान 20 बटे कितना है 30 गुणा 240, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, मान कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 दूनी 16, 160 माइक्रो कूलम। ठीक है, 160 और 80 कितना होता है 240, मतलब आंसर क्या है अपना सही है। आंसर क्या है सही है। ठीक है, Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 160 माइक्रो कूलम आ गई। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां तक कर लोगे क्या, एक बहुत ही फेमस पर्सन है वो करवा देता हूं, उसके बाद अपनी क्लास को देंगे विराम और आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, पर्सन ये है, आप नोट कर लेना साथ साथ। क्वेश्चन ये है, एक ए वस्तु है, एक बी वस्तु है, एक बी वस्तु है। ठीक है, ए वस्तु है और एक बी वस्तु है, समान रूप से आवेशित है। दोनों का आवेश कितना है समान है, दोनों का आवेश कितना है समान है। ठीक है, इनके पास तीसरी वस्तु लेके आते हैं। ठीक है, ये भी इनके समान आकार की है, आकार सबका क्या है एक समान है, तीनों का आकार क्या है एक समान है। ठीक है, तीनों का आकार क्या है एक समान है। ठीक है, ये सी वस्तु है। ठीक है, समान आवेश इस ये क्या है निरावेशित है। ठीक है, ये कैसी वस्तु है निरावेशित वस्तु है। सबसे पहले इस सी वस्तु को किसके पास लेके आ रहे हैं, पर्सन नोट कर लेना। दो समान आकार की वस्तुएं ए व बी हैं। ठीक है, दो समान आकार की वस्तुएं ए व बी हैं, इसके पास समान आकार की निरावेशित वस्तु ए के पास लाते हैं, फिर ए से हटाकर सी के पास ले जाते हैं, फिर सी से हटाकर अलग कर लेते हैं, फिर सी से हटाकर अलग कर लेते हैं, तो आवेशों का मान बताना है। ठीक है, मैं इस प्रश्न को प्रश्न फॉर्म में ना करवा के इसको ऐसे ही करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको किसके संपर्क में लाया, इसके संपर्क में। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सी वस्तु को ए के संपर्क में लाया। ठीक है, ए के संपर्क में लाया तो आवेशों का वितरण क्या हो जाएगा, समान आकार की है, त्रिज्या कितनी है r1 r, इसकी भी r और इसकी भी r। ठीक है, इसके पास लेके इसका आवेश कितना हो जाएगा ए वस्तु पर। जैसे मैं इनको यहां ले जाऊं तो मान कितना हो जाएगा, ये a और ये q/2a और q/2 किस पर आ गया c पर। अब की बार कहां ले जा रहा हूं इसको, b के साथ स्पर्श करवा रहा हूं। ये क्या है b वस्तु है, इससे क्या करवाया दिया मैंने स्पर्श करवा दिया। ठीक है, b से क्या करवा दिया स्पर्श करवाया। जैसे मैंने b से स्पर्श करवाया तो आवेश कितने हो जाएंगे, इसके q/2 इसके q कितने हो गए 3/4। टोटल आवेश कितना हो गया, दोनों का आवेश कितना हो गया 3q/4। ठीक है, जैसे मैं इनको अलग कर लूंगा, जैसे ही मैं इनको अलग कर लूंगा तो इस पर कितना आ जाएगा 3/2 आएगा भी, 3/2। इस पर कितना आ जाएगा 3q/4 और इस पर कितना हो जाएगा 3q/4। दोनों पर क्या हो जाएगा, ये ए वस्तु है, ये सी वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये सी वस्तु है, ये बी वस्तु है। ठीक है, अब किसी भी वस्तु पर पूछे तो अपन बता सकते हैं कि इस पर इतना होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, प्रश्न लिखाऊं। प्रश्न ये है, तीन वस्तुएं, दो वस्तुएं समान आकार की हैं, समान आकार की हैं और समान रूप से आवेशित हैं, समान रूप से आवेशित हैं।
समान रूप से क्या है, आवेशित है। आवेशित है, ठीक है। तीसरी वस्तु सी, ये क्या है, दो वस्तुएं ए व बी, ठीक है। ए व सी वस्तु निरावेशित है। सी वस्तु कैसी है, निरावेशित है। इस निरावेशित वस्तु को, इस सी वस्तु को पहले ए के पास ले जाया जाता है। पहले ए से स्पर्श करवाया जाता है, पहले ए से स्पर्श करवाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है। फिर ए को, फिर सी को हटाकर बी से स्पर्श करवाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है, करवाया जाता है। फिर बी व सी को अलग अलग कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो ए व बी व सी पर आवेश का मान बताओ, ए व बी व सी पर मान, आवेश का मान बताओ, ठीक है। ए पर कितना हो जाएगा, ए पर अभी निकाला अपन ने, ए पर कितना है, आंसर याद लिखता हूं, ए पर कितना है, q/2। ए पर कितना है, ए पर कितना है आवेश का मान, q/2। बी पर कितना है, बी पर कितना है 3q/4। सी पर कितना है 3q/4। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे प्रश्न दिया गए हैं, ठीक है, ऐसे कैसे प्रश्न दिया गया, ऐसे कैसे मैंने करवा दिया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, नहीं है, आगे बढ़े। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, शुरुआत में ही मैंने ये बताई थी, आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, निरपेक्ष राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, सापेक्ष राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि कैसे है, जैसे किसी वस्तु को वेग दिया जाता है, जैसे किसी वस्तु को वेग दिया जाता है, उसका द्रव्यमान इंक्रीज हो जाता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे भी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ठीक है। अंतर करवाऊं क्या, अंतर बता दे, मिटा दे, मिटा दो। अब इस पर आधारित प्रश्न खुद करना भाई। अगर नेगेटिव आवेश होंगे, अगर एक पर धनात्मक तो दूसरे पर ऋणात्मक, तो दोनों साधारण जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव को पॉजिटिव करके जोड़ेंगे। अगर एक वस्तु पर 5 कूलाम प्लस का है, दूसरी वस्तु पर -2 कूलाम माइनस का है, तो क्या होंगे, दोनों घटेंगे। मान क्या होगा, साधारण जोड़ होगा, घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसका पालन करता है, योग नियम का, ठीक है। एक तरफ क्या है मेरा, द्रव्यमान है, एक तरफ क्या है, मास, एक तरफ क्या है, आवेश, ठीक है, आवेश, चार्ज। अब मैंने शुरुआत में ये बताया था, द्रव्यमान का मान पॉजिटिव व शून्य हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, शून्य, पॉजिटिव या शून्य होता है। आवेश का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकता है, ठीक है। किसी वस्तु के पास द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु के पास
द्रव्यमान होगा तो उसके पास आवेश भी होगा। किसी वस्तु के पास द्रव्यमान होगा तो उसके पास आवेश भी होगा या नहीं भी हो सकता। ये मान लो 5 किलो की है, ये आवेशित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। द्रव्यमान आवेशित, इधर लिख देता हूं, आवेशित वस्तु के पास हमेशा द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। आवेशित वस्तु के पास हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, आवेशित वस्तु के पास हमेशा क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, जबकि आवेशित वस्तु के पास हमेशा क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और यदि कोई निरावेशित वस्तु है, कोई निरावेशित वस्तु आवेश नहीं है, ठीक है, उसमें द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आवेशित वस्तु है उसके पास हमेशा क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, लेकिन जिसके पास आवेश है उसके पास तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसको इधर लिखना था। आवेशित वस्तु के पास हमेशा द्रव्यमान होता है। हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, निरावेशित वस्तु के पास द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आवेशित वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, कोई निरावेशित वस्तु है उसके पास द्रव्यमान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आवेश कैसी राशि, द्रव्यमान कैसी राशि है? सापेक्ष राशि है। सापेक्ष, ये कैसी राशि है? निरपेक्ष राशि है। आवेश कैसी राशि है? निरपेक्ष राशि है। ठीक है, गति यानी कि m स्थिर, m गतिक नॉट इक्वल टू m स्थिर, बराबर नहीं होगा भाई। स्थिर अवस्था में द्रव्यमान कुछ अलग रहेगा और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान अलग रहेगा। गतिक बराबर क्यू स्थिर। आवेश गतिशील अवस्था में है चाहे स्थिर अवस्था में, आवेश का मान हमेशा क्या रहता है? एक समान रहता है। इसका m गतिक का मान कितना होता है? m जिस दिन बताया था, स्थिर बटे में 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। पूरे का क्या है? अंडर रूट। ठीक है, इसके अलावा ये ऊर्जा को द्रव्यमान में व द्रव्यमान को ऊर्जा में आइंस्टीन के समीकरण से बदला जा सकता है। इसमें याद रखने की बात क्या है? कोई वस्तु आवेशित है, जिसके पास आवेश होगा उसके पास निश्चित ही रूप से क्या होगा? द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, कोई आवेशित वस्तु है उस पर निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा ही होगा। और यदि कोई निरावेशित वस्तु है उसके पास द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इन सभी चीजों को नोट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।